Hello everyone, welcome to Namo Academy. तो पिछले क्लासों में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया था। जैसे हम लोग सेल्स के ऑर्गेनाइज के बारे में पढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो बैच है ये फाउंडेशन बैच है, जो कि ये टोटली फ्री है, जहाँ पे हम लोग IIT नीट और जेईई की प्रिपरेशन कराते हैं। ठीक है। अब वैसे आप लोगों को पता ही होगा कि मेरा नाम शिवम वर्मा है, और जो कि आपके बायोलॉजी, फिजिक्स और मैथ के टीचर हैं, जो कि फाउंडेशन बैच में पढ़ाते हैं। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने बायोलॉजी में कवर कर लिया था, और बहुत सारी चीज़ों को अभी कवर करना बाकी था। ठीक है। तो आज हम सारी चीज़ों को वो कवर करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप लोगों ने क्या सेल चैप्टर को पढ़ के आया है? सेल चैप्टर में मैंने बोला था कि आप लोग ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ के आइएगा। ऑर्गेनेल्स जितने भी थे वो सारी ऑर्गेनेल्स को हमने लाइन बाय लाइन क्लियर करा दिया था। ठीक है। अब ऑर्गेनेल्स के फंक्शंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ना था। ठीक है। जैसे सेल्स के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर दिया था पिछले क्लास में। लेकिन इस क्लास में हम लोग सेल्स के ऑर्गेनेल्स के फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। आज हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। बेसिकली सेल के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। दूसरा होता है न्यूक्लियस, और थर्ड होता है साइटोप्लाज्म। हम लोग को पता है, ठीक है, या जिसको नहीं पता है वो आज जान ले कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्लियर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल। ठीक है। और एज वेल एज प्लांट सेल में। लेकिन प्लांट सेल का जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सेल वाल बोलते हैं। क्लियर है? सेल वाल जो होता है वो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। सेल वाल बेसिकली कहाँ पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में। यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया है, इतना हमको विश्वास है। और जिस किसी को डाउट है वो मैसेज करके पूछ सकता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो साइटोप्लाज्म होता है एक जेली लाइक मटेरियल होता है, एक जेली फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है, जो सेल के सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। जिसका काम बेसिकली क्या है? जितने भी सेल के ऑर्गेनेल्स हैं उन सबको एक जगह फिक्स करके रखना। यहाँ तक समझ में आ गया। और साइटोप्लाज्म में एक बात याद रखना, साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें उसके अंदर 80% वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लियर है? उसके बाद थर्ड नंबर पे हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल बॉडी। सेंट्रल बॉडी का इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्या स्टोर करता है? DNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझ में आ रहा है कि बेसिकली सेल के जो होते हैं, सेल्स के जो ऑर्गेन्स होते हैं वो बेसिकली तीन क्या होते हैं? उसके कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। ये तीन लोग ही सेल में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा कि सर एक बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं फिर सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। ठीक है। अब जिस बच्चों को नहीं पता है उसके लिए बता रहे हैं, अदरवाइज प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये सब लोग जानते हैं। आप लोग थोड़ा कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में है, मैंने ऑलरेडी 2 क्लासेस में इसको इसके बारे में डिस्कस कर दिया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक बार घर पे अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, इसको एक बार अच्छे से रीडिंग कर लीजिएगा। चलो भैया, आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसी का दूसरा नाम है सेल मेम्ब्रेन। अब याद रखना, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और जो सेल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं वो प्लांट सेल में ही पाया जाता है और एनिमल सेल में ही पाया जाता है। लेकिन जो प्लांट सेल होता है उसके आउटर कवरिंग लेयर को हम लोग सेल वाल बोलते हैं, और एनिमल सेल की आउटर कवरिंग लेयर को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्लियर है? तो चलो हम लोग एक सबसे पहले कुछ एक कहानी सुनते हैं। ठीक है। एक स्टोरी हम लोग सुनते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान लगा के सुनना सब।
एक स्टोरी बताने जा रहे हैं। हाँ, वो रामू और डायमंड वाला नहीं, ये नया स्टोरी है। ठीक है, सो मच। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, जब आप लोग कहीं जाते हो, सपोज करो, सपोज क्या करना, कहीं ना कहीं तो गए होंगे, नानी के घर तो गए होंगे सब लोग। तो देखो, जब हम लोग कहीं जाते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी तैयारी करते हैं, बहुत सारे बैग्स को पैक करते हैं, 2-3 बैग तो आराम से पैक कर लेते हैं। ठीक है, बैग्स को पढ़ते हैं, पैक करते हैं, उसमें सारे इक्विपमेंट्स को रखते हैं जो भी हम लोग को चाहिए, नानी के घर जाना या कहीं घूमने जाना है तो। ठीक है, बहुत सारे कपड़े को रखते हैं, बच्चे क्या करते हैं, भले पढ़े ना, उसमें बुक्स भी रखते हैं। ठीक है, शूज रखते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स को लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं बैग में पैक करते हैं। ठीक है, बैग में वो लोग क्या करते हैं, पैक करते हैं और उसको लेके जाते हैं। अब हम लोग कहीं दूर का सफर होता है तो फूड भी तो ले जाना पड़ता होगा। घर से ही हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे जो डिलीशियस आइटम्स होते हैं उसको बना के बैग में रख लेते हैं, उसको लेके हम लोग जाते हैं। क्लियर है? और जब हम लोग फूड आइटम को लेके जाते हैं तो क्या हम लोग फूड आइटम को भी हम लोग क्या करते हैं, बैग में ही ऐसे ही रख लेते हैं? नहीं ना, उसके लिए क्या करते हैं, एक टिफिन बॉक्स ले लेते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टिफिन बॉक्स ले लेते हैं। एक टिफिन बॉक्स होता है। ठीक है, ठीक है, एक टिफिन बॉक्स, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको पैक कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो टिफिन बॉक्स है, जरा समझना, यहाँ पे अगर ये बात समझ गया ना तो सेल मेम्ब्रेन तुम लोग को एक झटके में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जो ये टिफिन बॉक्स है, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, सेल मेम्ब्रेन बोल देंगे सेल के लिए। क्यों? क्योंकि ये टिफिन बॉक्स का काम क्या है, इस खाने को क्या करके रखना, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बचा के रखता है। अब बैग में सारी चीजों को रखते हैं। ठीक है, और बैग में भी अगर खाने को भी ऐसे ही रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो खराब भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक सील्ड, जो ये टिफिन बॉक्स का जो आउटर सरफेस होता है, ये सील्ड का काम करता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इसको बचा के रखता है। ठीक है, तो इसी इसी को हम लोग, इसी थ्योरम से हम लोग समझते हैं कि जो ये सेल का जो आउटर सरफेस है, ये जो सेल का आउटर सरफेस है, इसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलो या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या करके रखता है, बचा के रखता है। ठीक है, अब देखो, हमारे बॉडी में ना बहुत सारे टाइप्स के सेल होते हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे टाइप्स के क्या होते हैं, सेल होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रेड ब्लड सेल, आरबीसी। ठीक है, रेड ब्लड सेल। ठीक है, इसका काम क्या है, ऑक्सीजन को क्या करके रखना, ट्रांसमिट करना। ऑक्सीजन को क्या करके रखना, ऑक्सीजन को क्या करना, ट्रांसमिट करना। ठीक है, हमारे बॉडी में, होल बॉडी में क्या करता है, ये ट्रांसमिट करता है ऑक्सीजन। तो दिख रहे हो, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे क्या होते हैं, सेल होते हैं, जिनका अलग अलग अपना अपना क्या होता है, फंक्शन होता है। जैसे हम कहीं स्कूल में जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, तो बहुत सारे वहाँ पे क्या होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, जिनका अपना अलग अलग फंक्शन होता है। तो वैसे हमारी बॉडी में जितने भी सेल होते हैं ना, उन सबके अलग अलग क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। उन सबका अपना अपना वर्क है। ठीक है, और अपने अपने जगह पे भी वो लोग रहते हैं। ठीक है, तो यही जो जगह है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ठीक है, अब जो आप लोगों को पता है कि ठीक है, जैसे आप लोगों को पता है कि जो सेल होता है, सेल के आउटर सरफेस पे भी क्या होता है, आउटर सरफेस पे भी क्या होता है, वाटर होता है। और इसके अंदर भी क्या होता है, वाटर होता है। अब अब तुम लोग थोड़ा भड़क जाओगे, क्या बताइए सर, इसके सेल के अंदर पानी कहाँ से होता है, मैंने पानी तो कहीं देखा ही नहीं, या कहीं मैंने पानी तो सुना ही नहीं। अरे बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। और साइटोप्लाज्म में क्या होता है, H2O। उसमें क्या होता है, 80% तो क्या होता है, सिर्फ पानी होता है। तो देख लो, समझ में आ गया कि जो शेल होता है, शेल के आउटर सरफेस पे भी पानी होता है और शेल के अंदर भी पानी होता है। क्लियर है? और बीच में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, प्रोटेक्टिंग लेयर। ठीक है, अब ये इसका काम सिर्फ प्रोटेक्ट करना ही नहीं है, सेल मेम्ब्रेन का सिर्फ एक ही काम नहीं है, सिर्फ इसका प्रोटेक्ट ही करना काम नहीं है। अब इसको हम लोग कुछ और नाम से भी बुलाते हैं। शायद पिछला क्लास जो अटेंड किया होगा, जो पिछला क्लास अच्छे से पढ़ा होगा, उसको पता होगा कि सेल मेम्ब्रेन जो है, इसको हम लोग प्रोटेक्टिंग लेयर ही नहीं बोलते हैं। ठीक है,
कुछ कुछ और नाम से भी हम लोग इसको पुकार रहे थे, जैसे आपका नाम रामू श्यामू या घर पे कुछ और नाम होगा ना, तो इसका कुछ इसको हम लोग कुछ और नेम से भी बुलाते हैं, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ और। याद आया? शायद एक बच्चे को याद आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं सेमी परमिएबल। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, सेमी परमिएबल क्यों बोले? ठीक है, अब देखो, एक ऐसा शील्ड, ठीक है, एक ऐसा शील्ड जिसमें क्या हो, जितने भी मॉलिक्यूल्स है ना वो टोटली क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, टोटली क्या हो, ट्रांसफर हो जाए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमिट बोल देंगे या परमिएबल बोल देंगे। ठीक है, और एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें क्या हो, ट्रांसमिट ही ना हो, नॉट ट्रांसमिट, अंदर ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफ क्यू बोलते हैं। ठीक है, और सेमी परमिएबल उसे बोलते हैं जिसमें क्या हो, कुछ मॉलिक्यूल्स क्या हो, पास हो जाए, और कुछ मॉलिक्यूल्स क्या हो, कुछ मॉलिक्यूल्स क्या हो, पास हो जाए अच्छे से, और कुछ मॉलिक्यूल्स क्या हो, पास ना हो। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल बोलते हैं। अब याद रखना बच्चों, इससे आसान भाषा नहीं हो सकता है, अगर होगा तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो इतने आसान भाषा में तुम लोग समझ रहे हो, अच्छे से समझना, और जहां कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके एक बार पूछ सकते हो। ठीक है, तो सेमी परमिएबल इसलिए बोला जाता है क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, ये अलाउ करता है, और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसको ये अलाउ नहीं करता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से शायद समझ में आ गया हो। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग यहाँ पे, आप लोग क्या कर रहे देख रहे हो, यहाँ पे ऐसे हेड और टेल्स आप लोगों को देखने को मिल रहा हो। ठीक है, तो इस हेड एंड टेल्स को ना हम लोग यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, और इसको अच्छे से एक बार समझते हैं। जयकारा शेरावाली का, मेरा हैंड राइटिंग थोड़ी खराब है, ठीक है, मैनेज कर लेना चाहिए। देख लो भैया, हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा यहाँ पे। चलो देखते हैं। अब तुम लोगों को यहाँ पे दो चीजें एक ये दो चीजें देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं हेड। यहाँ इसको थोड़ा अच्छे से हम समझा देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं टेल। और ये जो आप लोगों को पाइप की तरह दिख रहा होगा ना, पाइप की तरह, इसको हम लोग बोलते हैं टेल। अब पूछोगे कि सर आप तो सिक्का थोड़े ना खिला रहे हो कि आप हेड टेल बोल रहे हो, है ना बात? तो याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं फोस्फेट हेड। अब घबराना नहीं, थोड़ा सा भी टेंशन मत लेना, वो सारी चीजें क्लियर करेंगे। फोस्फेट हेड क्यों बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोस्फेट हेड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, लिपिड तेल। पिछले क्लास जो अटेंड किया होगा उसको हल्का हल्का समझ में आ रहा। ठीक है, कि बताया था कि बच्चों जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो किससे बना होता है, लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। तो ऊपर वाला जो आप लोगों को हेड देखने को मिल रहा है इसको हम लोग फोस्फेट हेड बोलते हैं, और नीचे आप लोगों को जो पाइप की तरह देखने को मिल रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिपिड बोलते हैं। ये क्या होता है, बाई लेयर होता है। देखो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाई लेयर। ठीक है, इतना सब समझ में आ रहा है? घबराना नहीं, और अच्छे से समझा रहे हैं। ठीक है,
अब इसको क्यों हम लोग फोस्फेट हेड बोलते हैं, क्यों बोलते हैं फोस्फेट, क्यों क्यों क्यों, इसके पीछे एक रीजन है, ठीक है, इसके पीछे एक रीजन है। यहाँ मैं इरेज करता हूँ और फिर से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोस्फेट हेड, फोस्फेट हेड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लिपिड तेल। क्लियर, ठीक है। अब ये जो होता है ना, अब भी इसके बीच में ना एक आप लोगों को सरफेस देखने को मिला होगा, ठीक है, एक बाइंडिंग सरफेस आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। क्या देखने को मिल रहा है, बाइंडिंग सरफेस। अब देखो ना, यहाँ पे कहीं आप लोग इस फिगर में आप लोग देख लो, इसको देखो, यहाँ पे एक बाइंडिंग सरफेस आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग ग्लाइको प्रोटीन जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग ग्लिसरॉल बोलते हैं, ग्लिसरॉल बोलते हैं। अब देखो, जैसे हमारे हैंड देखते हो, हैंड देख लो या तुम लेग देख लो, वहां पे जहां जहां ज्वाइंट है ना, वहां पे क्या पाया जाता है, कौन से मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, वहां पे जो होता है वो लिगामेंट पाया जाता है। लिगामेंट का बेसिकली फंक्शन क्या है, हमारे हैंड को क्या करके रखता है, मूवेबल बनाता है, ठीक है। तो वहां पे ये जो आप लोगों को बाइंडिंग जो सरफेस देखने को मिल रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लिसरॉल, जो इसको बाइंड करके रखता है। तो समझ में आ गया, इसको फॉस्फेट हेड बोलते हैं, इसको लिपिड तेल बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग फॉस्फेट को देखते हैं और लिपिड क्या होता है, दोनों चीजों को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे लिख दो, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉस्फेट और लिपिड, और हाउ वी कैन से दैट इट इज द फॉस्फेट एंड लिपिड, लिपिड बाइलेयर, ठीक है। अब ये फॉस्फेट और लिपिड बाइलेयर क्यों बोलते हैं, ये सारी चीजों को अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्लास में आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। तो अब देखो, फॉस्फेट क्यों बोलते हैं। अब ये जो है ऊपर वाला सरफेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फेट बोलते हैं। अब फॉस्फेट क्यों बोलते हैं, ठीक है। फॉस्फेट जो होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर होता है। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो समझ में आ रहा है, हाइड्रो का मतलब क्या समझ में आ रहा है, फिलिक का मतलब क्या समझ में, हाइड्रो का मतलब समझो H2O, वाटर जिसको हम लोग बोलते हैं, और फिलिक का मतलब होता है लव। अच्छा, लव, मतलब बड़ा सोचते होगे सर ये क्या समझा रहे हैं, बायोलॉजी, बायोलॉजी है बच्चों, इसको डीप में मत लेना, ये तो खेल जाएगा। आगे देखते हैं इसको, देखो, ये जो हाइड्रोफिलिक जो होता है, ये हाइड्रोफिलिक नेचर का मतलब होता है ना कि ये वाटर से प्यार करता है, कि वाटर वाटर लवर होता है, वाटर एट्रैक्टिव होता है, ठीक है, ये वाटर एट्रैक्टिव होता है, ठीक है। और इसको जो टेल है, जिसको हम लोग लिपिड बोलते हैं, ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो का मतलब क्या हुआ, वाटर, और फोबिक का मतलब क्या हुआ, हेटर, जिससे पानी से कोई लगाव ही नहीं है, ठीक है, जो पानी को हेट करता है, ठीक है। तो समझ में आ गया, फोस्फेट का मतलब, फोस्फेट हाइड्रोफोबिक क्या होता है, हाइड्रोफोलिक क्या होता है, एंड हाइड्रोफोबिक क्या होता है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक जो होता है वो वाटर अट्रैक्टिव होता है, एंड हाइड्रोफोबिक जो होता है वो वाटर हेटर्स होते हैं। तो ये जो आप लोगों को हेड हेड जो देखने को मिलता है ना, ये जो होता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक नेचर होता है इसका। और आप लोगों को जहाँ टेल देखने को मिल रहा है, ये क्या है, टेल यहाँ पे ऐसे देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर होता है, सॉरी हाइड्रोफोबिक नेचर होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है हेटर, क्लियर है। चलो एक एग्जांपल बताते हैं, एक स्टोरी बताते हैं एक और, ठीक है। मेरे क्लास में तो सबसे ज्यादा स्टोरी होता है, ठीक है। तो एक स्टोरी तुम लोगों को समझाते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा डिजाइनिंग कर लेते हैं आज, ठीक है। तो भाई साहब, डिजाइनिंग डिजाइनिंग,
मुझे कुछ याद आता नहीं है, लेकिन फिर भी बनाएंगे हम लोग, ठीक है। यस चलो, ये है हमारा पत्ता, घबराना नहीं है ना, पत्ता ही बना है, ये लीफ है। घबरा गया होगा बच्चा, क्या बना है, ठीक है। ये है एक लीफ, ठीक है। जैसे हम लोग बरसात अभी हो रहा है, अभी तो बरसात का टाइम है, तो जैसे बरसात होता है तो जैसे वाटर के ड्रॉपलेट्स जो आते हैं वो क्या करते हैं, जाके पत्ते पे बैठ जाते हैं, ठीक है। जो पत्ते पे आके बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं, क्या क्या वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पूरे पत्ते पे? नहीं, वो कैसे आते हैं, ड्रॉपलेट की फॉर्म। इस पे क्या होते हैं, ड्रॉप 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 बैठ जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ड्रॉपलेट्स बैठ जाते हैं, तो ये जो पत्ता जो होता है ना, वो भी हाइड्रोफिलिक नेचर का बना होता है। याद रखना, जो हम लोगों को लीफ देखने को मिलता है ना, वो कौन से नेचर का, कौन से मॉलिक्यूल्स का बना होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का एक मॉलिक्यूल्स होता है, उससे बना होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा 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 और क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। ये तो पत्ते की कहानी हो गया, ये क्या हुआ, हाइड्रोफिलिक नेचर हो गया, ठीक है। वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, एक ग्लास का सीट लेते हैं, ठीक है, एक ग्लास का सीट है, आईना देखे हो ना घर पे, वही है, ग्लास शीट है, ठीक है। अब जैसे हम लोग ग्लास शीट पे क्या करते हैं, पानी को फेंकते हैं, जैसे ग्लास शीट पे वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं, ठीक है। तो जैसे ड्रॉपलेट्स आते हैं ना, तो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, पूरे ग्लास पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो ये क्या बन गया, हाइड्रोफोबिक। क्लियर है, ठीक है, ठीक है। इसके वजह से ये सारे दो एग्जाम्पल दिए हैं, ये एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। और याद रखना कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो फोस्फोलिपिड से बनता है, ठीक है। मेनली जो सेल मेम्ब्रेन होता है किससे बना होता है, फोस्फोलिपिड से, ठीक है। और जो ये फोस्फोलिपिड होता है ये बाई लेयर होता है। बाई लेयर क्यों बोल रहे हैं, ये सारी चीजें तो आप लोगों को इस डायग्राम में भी आप लोगों को देखने को मिल जा रहा है, क्लियर, वेरी गुड। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब बोलोगे कि सर आगे कैसे समझेंगे, तो आगे भी हम लोग समझ लेंगे, देखते हैं फिर। ये वाला डायग्राम जो है ना, जो आप लोगों को ऊपर ये डायग्राम जो देखने को मिल रहा है, ये वाला से, ठीक है। ये डायग्राम और ये डायग्राम को हम लोग यहाँ पे उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ बना लेते हैं। वेरी गुड बच्चों, बने रहो ऐसे। ये हो गया हमारा हाइड्रोफिलिक, ठीक है। अब बीच में आप लोगों को कुछ चीजें देखने को मिल रहा होगा, ऐसे मिल रहा है। और फिर यहाँ पे भी आप लोगों को ये डॉट डॉट मॉलिक्यूल्स टाइप के देखने को मिल रहा है, वो भी बना देते हैं, किसी भी चीज को छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है। और ऊपर में ऐसे दिखा है, ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है। बनाने नहीं आ रहा मेरे को, याद है, लेकिन फिर भी बना देते हैं, समझ तो जाओगे ना भावनाओं को, ठीक है। अब आप लोगों को ऊपर में ये जो डॉट डॉट आप लोगों को चैन देखने को मिल रहा है ना, ये डॉट चैन टाइप को देखने को जो मिल रहा है, इसी को बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड, तो क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। और ये जो चैन आपको देखने को मिल रहा है, इसको बोलते हैं शुगर चैन, ठीक है। अब शुगर चैन जो होता है, अब यहाँ तक तो आ गए, लेकिन शुगर चैन होता क्या है, शुगर चैन को हम लोग सेल मेम्ब्रेन में बोलते हैं आइडेंटिफायर,
ठीक है, इसका काम क्या है, आइडेंटिटी करना, किसी भी चीज किसी भी मॉलिक्यूल्स को क्या करना, आइडेंटिफाई करना। इसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, शुगर चेन को क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। और ये आप लोग को यहाँ पे डॉट डॉट जो सिंबल आप लोग को दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। बच्चे याद रखना कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होता है हमारे शरीर के अंदर, इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। और आप लोग को ये प्रोटीन जो बाकी यार, प्रोटीन जो आप लोग को देखने में मिल रहा है ना, यहाँ पे टेल्स पे आके बैठा हुआ है, ये जो बैठा हुआ है ये मॉलिक्यूल, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन, ठीक है। ये सारी चीजें समझ लो, उसके बाद थोड़ा और हम लोग एनर्जेटिक हो गए, थोड़ा और बढ़ाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब जैसे तुम लोगों को पता है कि ये कौन, अब तुम लोग पूछोगे ना कि सर ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है किसको लेता है, किसको, आपने बोला तो ये आपने आपने ये बोल दिया कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सेमी परमेएबल होता है। सेमी परमेएबल का मतलब भी आपने बताया कि सेमी परमेएबल उसे बोलते हैं जो कि इसका मतलब क्या होता है कि वो कुछ ही ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको क्या करता है, अलाउ करता है एंटर होने के लिए, और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको अलाउ नहीं करता है, जिसकी वजह से आपने इसको सेमी परमेएबल बोला है। तो अब कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिसको ये अलाउ करता है, ठीक है, और क्यों करता है, ये सारी चीजों को जानेंगे। चलो, ठीक है। अब ये क्या क्या अलाउ करता है, जो सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना, ये इसको हम लोग प्रोटेक्टिंग मेम्ब्रेन भी बोलते हैं या प्रोटेक्टिंग लेयर भी बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी सेल को किस चीज की जरूरत हो सकती है, या तो नीड यहाँ पे लिखते हैं, किस चीज की जरूरत हो सकती है, या तो उसको पानी की जरूरत होगी, या तो ऑक्सीजन की जरूरत होगी, ठीक है। जब ऑक्सीजन से क्या होता है, रिएक्टिंग होता है, तो क्या बनता है, एनर्जी बनता है। ये तो शायद आप लोगों को पता ना हो या पता हो। जब देखो किसी सेल में जब ऑक्सीजन जब इंटर होता है तब जाके उससे रिएक्टिंग होता है, और उसके बाद क्या बनता है, एनर्जी बनता है, ठीक है, ठीक है। और यहीं पे मैं आप लोगों को कुछ पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी की बात भी आपको बता देता हूँ। पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी क्या होता है, ये भी चीजें हम डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि देखते हैं कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको ये अलाउ करता है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको ये अलाउ नहीं करता है, ठीक है। अब जैसे आप लोगों को पता है कि यहाँ पे क्या होता है, H2 ऊपर भी है और H2 क्या है, हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर भी है। H2 यहाँ भी है और H2 यहाँ भी है, क्लियर। अब जो H2 होता है ना, वो दो H2 जो होता है वो हाइड्रोजन के दो दो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। आप लोगों को पता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये क्या होता है, डेल्टा नेगेटिव, और ये डेल्टा पॉजिटिव, और ये डेल्टा पॉजिटिव। जैसे आप लोगों को पता है कि जो अनलाइक चार्ज होते हैं, ये प्लस माइनस और ये जो प्लस होते हैं, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, इनका काम है। वैसे भी जो ऑक्सीजन होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव होता है, याद रखना। जो ऑक्सीजन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव होता है, ठीक है, ठीक है। और इस ऐसे नेचर्स को ना, ऐसे नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर बोलते हैं, ठीक है। मतलब अनलाइक चार्ज जहां पे हो रहा है ना, उसको हम लोग पोलर बोल सकते हैं, ठीक है। और वही ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को भी क्या करता है, ये अलाउ करता है, और ऑक्सीजन के भी, ठीक है। तो ऑक्सीजन में क्या होता है, दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और इनका ये जो नेचर होता है वो क्या होता है, रिपल्सिव होता है, जिसके वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसके O2 हो गया, CO2 हो गया, इनका नेचर जो होता है रिपल्सिव होता है, जिसके वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बोलते हैं, क्लियर है।
वेरी गुड, लगे रहो। क्लास में आप लोग बने रहो, ठीक है। और थोड़ा सा और इसमें हम लोग चेंजिंग लाते हैं और थोड़ा देखते हैं और अच्छे से, ठीक है। और जिस बच्चे का क्लास छूट जाता है लाइव क्लासेस, वो क्या कर सकता है, यूट्यूब चैनल पे जाके अपलोड हो जाता है, वहां से देख सकता है। अब तो आप लोगों को यहाँ पे फोस्फोलिपिड के बीच में ना आप लोगों को थोड़ा थोड़ा गैप देखने को मिलता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स लेते हैं, यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जो लेते हैं जो क्या हो, नॉन पोलर हो, ठीक है, ठीक है, और वो क्या हो, स्मॉल हो। तो बोले ना कि कुछ ही मॉलिक्यूल, इसको हम लोग सेमी परमेबल बोले हैं, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, इंटर करता है, और कुछ मॉलिक्यूल्स को इंटर नहीं करता है। तो वो कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसको ये फास्ट इंटर करता है, याद रखना, वो है O2 और CO2। क्योंकि देखो, अब ये जो फोस्फोलिपिड बाइलेयर है, इसके बीच में क्या है, गैप है, गैपिंग आप लोगों को देखने को मिल रहा हो। यहाँ से ये क्या करता है, ये फास्ट क्या होता है, इंटर करता है। समझ में आ गया कि कुछ वैसे मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर हो और स्मॉल हो, वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर कैसे कैसे इंटर करता है, फास्ट इंटर करता है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग देखते हैं जो क्या हो, पोलर हो, लेकिन क्या हो, स्मॉल हो। पोलर हो लेकिन क्या हो, स्मॉल। एक एक चीजों को मैं डिस्क्राइब करके डायग्राम बना के, भले मेरा डायग्राम थोड़ी अच्छी नहीं है, मेरी बायोलॉजी में डायग्राम अच्छी नहीं है, लेकिन बट यहाँ पे मेरे डायग्राम को समझ सकते हो, इतना है, क्लियर। अब जो ऐसे नेचर वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पोलर भी हो और स्मॉल भी हो, जैसे तुम ले सकते हो क्या, H2O ले सकते हो, वाटर, ठीक है, वाटर ले सकते हो, और फिर क्या ले सकते हो, अल्कोहल ले सकते हो, H2O ले सकते हो, अल्कोहल ले सकते हो, ठीक है। ये पास तो होंगे सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ये पास तो होंगे, लेकिन कैसा होगा, ठीक है, ये पास होंगे लेकिन कैसे, ये स्लोली, ये स्लोली पास होते हैं, जो पोलर होते हैं और स्मॉल होते हैं, इनका नेचर पोलर होता है, और जो स्मॉल होते हैं वैसे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर पास तो होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, स्लोली, क्लियर। तो ये चीजों को आप लोग नोट डाउन करते चलिए, और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेके लेते चलते हैं, लेके ले सकते हैं, ठीक है। अरे स्क्रीनशॉट ना भी नहीं लोगे तभी सही रहेगा तुम लोगों को, दिमाग में रखो, और कुछ चीजों को कॉपी और पेन पे राइट डाउन भी करते चलो, ठीक है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स को लेते हैं जो क्या हो, नॉन पोलर हो, ठीक है, और वो क्या हो, बिग हो, तो वो कैसे पास करेगा, ठीक है। जैसे 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 आप लोग ले सकते हो, यहाँ पे बना देता हूँ फिर से डायग्राम, और यहाँ पे बना के अच्छे से डिस्कस कर देता हूँ मैं। तो देख लो मेरी डायग्राम धीरे धीरे बदल रही है। जैसे आप लोग मॉलिक्यूल्स ले लो, बेंजीन ले लो, ठीक है, सारे केसेस में पढ़ा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। बेंजीन जो होगा ना, पास तो होगा, ठीक है, लेकिन कैसे पास होगा, स्लोली, ठीक है, लेकिन ये पास होगा स्लोली, लेकिन लिटिल अमाउंट, बहुत कम मात्रा में पास होगा, मात्रा देख रहे हो मेरी हिंदी, गजब, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी।
वरना मैं इरेज करने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स को लेते हैं जो क्या हो, पोलर हो और क्या हो, लार्ज हो। ठीक है, पोलर भी हो और क्या हो, लार्ज भी हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं शुगर। देखो ना यहाँ पे शुगर चैन, जो आइडेंटिफायर तुम लोग को पता है, ये सारी चीजें याद रखना, जो शुगर होता है वो आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, अब जो शुगर होता है ना, इसके अंदर पास नहीं कर सकता है, वो जाके तेल के पास जाके क्या हो जाएगा, फंस जाएगा, यहीं पे रह जाएगा, नॉट पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, पास नहीं हो पा रहा है, यहीं पे रह जा रहा है। क्लियर है, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, रिपेल करता है, जो टेल होता है उसको क्या करता है, टेल की वजह से क्या करता है, ये रिपेल करता है, ये पास नहीं हो पाता है शुगर, याद रखना। शुगर क्या है, लार्ज है, पोलर भी है, लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये पास नहीं हो सकता है। क्लियर है, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना, पास नहीं हो सकता, आधा पे जा सकता है। ठीक है, उसके बाद पास नहीं होगा। अब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कभी पास ही ना हो। ठीक है, जैसे हो गया अमीनो एसिड हो गया। ठीक है, ये सारी चीज। अब यहां तक समझ में आ गया, जिसके वजह से इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं। ये सारी कहानी मैं किस लिए बताया, क्योंकि यही बताने के लिए कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेमी परमिएबल होता है, इसी वजह से कि देख लो भैया तुम लोग कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स को ये पास करता है और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स को ये पास नहीं करता है। यही चीज समझाने के लिए आप लोगों को ये सारी चीजें मैंने बताया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कि कंपोनेंट्स हम लोगों ने देखा, ये सारी चीजें मैंने देखा हम लोगों ने। ठीक है, ये जो होता है फोस्फोलिपिड बाइलेयर्स होते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया, इसको यहाँ पे मैंने अच्छे से डायग्राम बना के भी मैंने अच्छे से डिस्कवर कर दिया। सॉरी, डिस्कवर तो मैंने नहीं किया यार, ऐसे तो मत बोलो। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस क्या होता है। आज इसको डिस्कस कर ही लेते हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस डिस्कस बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन कुछ चीजें बता दे रहे हैं कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन होता क्या है। ठीक है, समझो। अच्छा एक बात बताओ, ठीक 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 ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं, लिख लिया सब लोगों। डिफ्यूजन उसे बोलते हैं जो अच्छी तरह से क्या हो जाए, मिक्सअप हो जाए, अच्छी तरह से मिक्सअप। ठीक है, थोड़ा रिलैक्स होकर करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, एक कंटेनर, एक, हाँ एक कंटेनर ले लेते हैं, और इसके अंदर क्या है, मिल्क है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग वाटर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड वाटर। ये क्या हो जाएगा, टोटली क्या हो जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा, ये टोटली क्या हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा, मिक्स्ड हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, क्या हो जाए फास्ट, क्या हो जाए तुरंत, क्या हो जाए फास्ट, क्या हो जाए ये आपस में क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, और एस डब्ल्यू में तुम लोग लिख लो कि ओस्मोसिस क्या होता है। ये ओस्मोसिस क्या होता है, इसको पढ़ के आना, और अच्छे से हम लोग डिस्कवर, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो बने रहो हमारे चैनल के साथ, और फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस पे चल करते रहो। और बहुत जल्द हम लोग क्या करेंगे, मैथ की क्लासेस को स्टार्ट करेंगे, और बहुत सा जल्द भी क्या करेंगे हम लोग, ट्वेल्थ के सिलेबस को भी ऐड करते चलेंगे। ठीक है, तो जो आप लोगों के अगल बगल जो ट्वेल्थ की क्लास के बच्चे हैं उनको ये सारी चीजें बता दीजिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, और
मिस यू, बाय, हैव अ नाइस डे बच्चों, बाय।